टिपिकल टाइम करंट ऑफ स्टैंडर्ड आईडीएमटी रिले। स्लाइड नजर नहीं नहीं आ रहा। जी स्लाइड स्लाइड सबको नजर आ रही? नो नो सर, नहीं नो सर, स्लाइड नजर नहीं आ रही। किसी को भी नजर नहीं आ रही? नो सर, किसी को नहीं। नो सर नो सर। ठीक है, देखते हैं शेयर हुआ है कि नहीं हुआ। जी अब देख लें। अब आ रही है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जी, ये एक आईडीएमटी रिले, आईडीएमटी क्या, ये भी नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियस हम दोबारा देख लेते हैं जी। यहाँ पे ये जो नीचे एक्स एक्सिस पे है, ये है जो पिछले उस हमने पढ़ा था पीएसएम। पीएसएम कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर आप ग्राफ यूज करते हैं। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है 1 से लेके 30 तक, ये है पीएसएम की वैल्यू। ठीक है जी, यानी जो भी आप पीएसएम कैलकुलेट करेंगे किसी भी फॉल्ट का, तो वो आप यहाँ से आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हम न्यूमेरिकल भी इसकी मैंने ऐड किया हुआ है, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज 4 आ गया या 6 आ गया, तो पीएसएम 6 पे जो है ये रिले कितने टाइम में ऑपरेट करेगी। इस पे जो है आपको टीएमएस नजर आ रहा है, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग या टाइम डायल सेटिंग, टीडीएस भी इसको बोलते हैं, बास बुक्स में टीडीएस लिखा हुआ है, टाइम डायल सेटिंग। तो ये 0.1 से लेके 1 तक है। और इस साइड पे जो है वाई एक्सिस पे टाइम इन सेकंड, ये टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रिले है। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप सिलेक्ट करते हैं यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस। कहाँ पे आपको किस एप्लीकेशन में रिले के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो ये जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको क्लियर होगा कि कौन सा टीएमएस सूटेबल होता है, किस एप्लीकेशन में कहाँ पे, ये कैसे आप सिलेक्ट करते हैं। तो ये जी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आईडीएमटी के हैं। ठीक है जी, इसमें टाइप्स हैं। ये आईडीएमटी इसको क्यों बोलते हैं, फिर आगे इनवर्स है, वेरी इनवर्स है, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से दिखाने थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कैसे रीड करते हैं और फिर यहीं से आप किसी भी एप्लीकेशन में रिले को सेट करते हैं। जी कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई क्वेश्चन है जी, इसमें कोई चीज समझ ना आई? नहीं है जी? ओके, नेक्स्ट जी, अब आते हैं ये जो है टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये प्रिय जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने आईडीएमटी के देखे, ये जो है यहाँ पे टाइप्स जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी आपको डिफरेंट एप्लीकेशन चाहिए होती है। कोई भी रिले है किसी भी पावर सिस्टम में जब आप लगाते हैं तो उसका बिहेवियर होता है सिस्टम का, तो वो सिस्टम का बिहेवियर देख के फिर आप उसी हिसाब से रिले सिलेक्ट करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके एग्जांपल ऐसे, जैसे एक बंदा है, आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में आपको डिफरेंट किस्म के लोग चाहिए, यानी उसमें आपको तेज किस्म के लोग भी चाहिए, आपको प्रोटेक्शन साइड से भी चाहिए, आपको थोड़े से जो है बोलने में तेज चाहिए। तो ये डिफरेंट बिहेवियर, अब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप सूटेबल बंदा जो है ना सूटेबल जगह पे फिर लगाते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह है, जब आप पावर सिस्टम में फॉल्ट्स देखते हैं तो फॉल्ट्स की डिफरेंट जो है बिहेवियर होता है और फिर उसी बेस पे आप डिफरेंट रिलेज ऑफ डिफरेंट बिहेवियर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो ये वही चीज़ है जी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिलेज के वो डिफरेंट टाइप्स हैं जी। पहला है डेफिनेट ओवर करंट रिले, ये भी जो है रिले यूज होती है कैरेक्टरिस्टिक वाइज। फिर इसके बाद है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले है। नेक्स्ट है जी इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, इनवर्स टाइम और फिर इनवर्स, ये जो अभी हमने पढ़ा इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम और करंटली आईडीएमटी जिसको बोलते हैं। इसके बाद है जी वेरी इनवर्स
और फिर एक्सट्रीमली इनवर्स। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो सबसे पहले जी डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। इसका मतलब क्या है जी, डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। यहाँ पे इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जी, उसी तरह हमने एक्स एक्सिस लेट्स सपोज करंट है और ये टाइम ऑफ ऑपरेशन है। तो इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या प्रॉपर्टीज हैं जी। नंबर 1, ऑपरेट्स आफ्टर अ प्री डिटरमिन्ड टाइम, यानी ये जो है ये एक प्री डिटरमिन्ड टाइम के बाद ऑपरेट होता है। सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है ऑपरेटिंग टाइम इज कांस्टेंट। अगर आप देखें जी ये ऑपरेटिंग टाइम है, दिस टाइम इज कांस्टेंट थ्रू आउट। आप देखें जी दिस द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये जो है कांस्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो टाइम है ये कांस्टेंट है। अब फॉल्ट करंट कोई भी हो सकता है, फॉल्ट करंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। जो दूसरा पॉइंट है उसका मतलब ये है कि फॉल्ट लेवल कोई भी हो सकता है। बेसिकली इसका क्या काम है कि ये जो है अपने फिक्स टाइम के बाद ही ऑपरेट होता है। इसका सिंपल एग्जांपल जो आप लोगों ने भी कहीं पढ़ा होगा इसी डिजिटल उसमें कि एक टाइमर होता है, उस टाइमर को आप जो है जैसे स्टॉप वॉच है, आपने टाइम स्टार्ट किया और एक फिक्स टाइम को आपने दे दिया जी, इस टाइमर को कीजिए, ये टाइमर जो है आफ्टर 5 मिनट्स अपना आउटपुट हाई करेगा। तो क्या करेगा कि वो टाइमर जो है जो ही स्टार्ट होगा वो अपना टाइम पूरा करेगा, लेट्स सपोज 5 मिनट्स के बाद जो है वो आउटपुट हाई करेगा। द सेम जो बिहेवियर है वो इस रिले का है। ये रिले जब आप सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी अगर कोई फॉल्ट आता है और ये रिले सेंस करता है उस फॉल्ट को, तो ये रिले 3 सेकेंड में ऑपरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आपने वो ये रिले फॉल्ट लेवल नहीं देखेगी। जैसे हमने पढ़ा कि अगर मैक्सिमम फॉल्ट लेवल बढ़ता है तो फिर रिले को जल्दी ऑपरेट होना चाहिए। ये जो है यहाँ पे इस तरह नहीं होगा। इस रिले का बिहेवियर ऐसे होगा कि ये जो है 3 सेकेंड टाइम पूरा करेगी, उसके बाद ही ऑपरेट होगी, बेशक फॉल्ट लेवल कितना ही ज्यादा हो जाए। तो ये जो है जो 2 पॉइंट्स लिखे, ऑपरेट्स आफ्टर ए प्री डिटरमिन्ड टाइम, जब आप इसमें टाइम फिक्स कर लेते हैं तो वो उसी टाइम के बाद ही ऑपरेट होता है। एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को ये नहीं देखता है। इस रिले में अगर आप यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यहाँ पे 2 चीजें हैं जी, यही लिखा हुआ है प्लग सेटिंग और नीचे लिखा हुआ है डेफिनेट टाइम। यानी इसमें आपने 2 सेटिंग करनी होती है। एक तो आपने इसका पिकअप वैल्यू रखना होता है, ठीक है जी, जिसको ये इसका ये जो बाई डायरेक्शनल जो है ये आपको एरर नजर आ रहा है, यानी ये जो है आगे पीछे आप कर सकते हैं। यानी इसकी जो करंट सेटिंग है पिकअप वैल्यू उसको आप चेंज कर सकते हैं। एंड देन टाइम जो है, इस टाइम को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसमें 2 सेटिंग है, डेफिनेट टाइम जो टाइम आपने फिक्स किया, एंड ऑफ कोर्स पिकअप वैल्यू, ये तो डेफिनेटली आपने करना है। तो जो पिकअप वैल्यू है वो भी आपने सेट करना है कि किस वैल्यू पे आपने रिले को ऑपरेट करना है और उसके बाद उसका टाइमर स्टार्ट होगा। तो ये जो है डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले है। इसकी जो ये बिहेवियर है और इसकी एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे कहाँ पे इसको यूज किया जाता है जी। इसमें कोई क्वेश्चन है डेफिनेट टाइम ओवर करंट? नो सर जी। अब नेक्स्ट हम आते हैं जी इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। तो इंस्टेंटेनियस जैसे वर्ड्स जो है, जो इंस्टेंटेनियस, फास्ट, इंस्टेंटेनियस, नो इंटेंशनल टाइम डिले इज प्रोवाइडेड। यानी यहाँ पे ये जो रिले बिहेवियर है वो इंस्टेंटली ऑपरेट होती है। यानी जो ही इसने फॉल्ट सेंस किया, पिकअप वैल्यू से इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, रिले ने फौरन ऑपरेट होना है। अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को गौर से देखें तो यहाँ पे अगर आप टाइम देखें जी, टाइम का जो वो है बिल्कुल यानी एक्स एक्सेस के ऊपर है, ये जो है 0 है, इसको आप टाइम 0 टाइम आप कह सकते हैं। इसमें जो सेटिंग है वो प्लग सेटिंग है, ऑफ कोर्स पिकअप वैल्यू आपने सेट करनी है।
जो ही जो है फॉल्ट करंट फ्लो करेगा, रिले विल ऑपरेट इंस्टेंटेनियसली विदाउट एनी टाइम डिले। जो पिछला था डेफिनेट टाइम, वो टाइम उसमें आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, टाइम डिले दे सकते हैं। इस रिले में टाइम सेटिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ पिकअप वैल्यू की सेटिंग होती है। अब वो वैल्यू जब आपने सेट की, फॉल्ट आया, रिले फौरन ऑपरेट होगी विदाउट एनी इंटेंशनल टाइम डिले। इंटेंशनल टाइम डिले आप इसमें नहीं था। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत जो मूविंग पार्ट है उसका टाइम डिले हो सकता है, बट थ्योरेटिकली यू कैन से दैट देयर इज नो इंटेंशनल टाइम डिले। यहाँ पे द रिले ट्रिप कॉन्टैक्ट्स close immediately after the current in the relay coil exceeds the pickup value. No time setting is provided. इसमें कोई टाइम सेटिंग अवेलेबल नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स सेटिंग या पिकअप वैल्यू होती है। इसको हम कहते हैं जी इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। अब ये रिले भी जो है इसकी भी एप्लीकेशन है, ये नहीं है कि ये जी इसके ड्रॉबैक्स है जी फौरन ऑपरेट होती है। तो ये इसकी भी एप्लीकेशन है, इंशाल्लाह ये भी हम आगे देखेंगे एप्लीकेशंस में कि ये कहाँ यूज होती है इंस्टेंटेनियस और करंट रिले। जी इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। सर ये जो प्रीवियस रिले है जी, इसमें सर अगर हम इसकी टाइम सेटिंग जो हम 0 कर देते हैं वो भी इंस्टेंटेनियस बन जाएगी? इसमें टाइम डिले जो है ना मिनिमम उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उसमें सेटिंग होती है ना, एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम होती है। अब मिनिमम वैल्यू भी कोई वैल्यू होती है टाइम की, ठीक है ना, तो बिल्कुल आप इस तरह नहीं कह सकते हैं कि जी उसको हम एज ए इंस्टेंटेनियस यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई एक चीज होती है ना कि जी मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.03 सेकंड इज द मिनिमम वैल्यू और लेट्स सपोज 5 सेकंड इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो ये दो लिमिट्स अवेलेबल होती है, मिनिमम से नीचे आप नहीं आ सकते। यानी उसके एक पूरी जो है ना एक लिमिटेशन है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। और कोई क्वेश्चन है सर? थोड़ा सा रिव्यू दे क्योंकि आवाज कट गई। इसकी इंस्टेंटेनियस की? जी अच्छा, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि देयर इज नो इंटेंशनल टाइम डिले। इस रिले में जो सेटिंग होती है वो सिर्फ पिकअप वैल्यू की होती है, टाइम डिले सेटिंग अवेलेबल नहीं होती है। तो सिर्फ आपने पिकअप वैल्यू सेट करना होता है और जो फॉल्ट आएगा रिले इमीडिएटली ऑपरेट हो जाती है विदाउट एनी टाइम डिले। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस और करंट रिले। इसकी एप्लीकेशन हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि कहाँ पे ये रिले यूज होती है। जी ठीक है सर। अच्छा जी, अब ये जो है जो प्रीवियस हमने इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ये थोड़ा सा एक ही ग्राफ में शो किया गया है जी यहाँ पे। तो इसमें जो है डिफरेंट जो है रिलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा जी, एक चीज नोट कर लें, चूंकि हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल पढ़ रहे हैं तो ये जो जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक रिले में अवेलेबल नहीं होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल, याद रखना है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो है जब आप यूज करते हैं तो हर कैरेक्टरिस्टिक्स की रिले अलग होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज कर रहे हैं आईडीएमटी, तो फिर आईडीएमटी रिले जो है वो एक ही रिले होगी। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने एक वेरी इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे चाहिए, तो आपको दूसरी रिले लगानी पड़ेगी जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इनवर्स होंगे। सिमिलरली अगर आप कहते हैं जी एक और मुझे रिले चाहिए एक्सट्रीमली इनवर्स की, तो फिर एक्सट्रीमली इनवर्स के लिए आप अलग रिले लगाएंगे। अब हम आते हैं जी, अगर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले आप यूज कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा ना कि वो पॉपुलर क्यों है, उस रिले में आपको एक ही रिले में ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होती है। आपको कहीं पे भी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आईडीएमटी चाहिए, आप आईडीएमटी के पैरामीटर सिलेक्ट करें, अगर आपको वेरी इनवर्स चाहिए तो आप वेरी इनवर्स के पैरामीटर सिलेक्ट करें। तो वहां पे ये इशू नहीं होता, इसलिए जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैकेनिकल और माइक्रो प्रोसेसर में। अब यहाँ पे डेफिनेट टाइम हमने देख लिया जी, ये डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
ये जो है IDMT जो है ये इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, ये इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, इनवर्स है और डेफिनेट टाइम भी है। इनवर्स अगर आप देखें जी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये इनवर्स आ रही है, या गौर से देखें जी, ये इनवर्स आ रही है ऐसे, और उसके बाद जो है ये डेफिनेट हो जाता है, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम। अब ये इस पॉइंट तक, ये जो PSM 10 है, जनरली 10 तक जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इनवर्स होते हैं। अगर आपने रिले जो है इस जोन में यूज करना है तो फिर आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इनवर्स मिलेंगे, और अगर PSM आपका ज्यादा है 10 से तो फिर ये रिले डेफिनेट बन जाती है। इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनवर्स भी है और डेफिनेट भी है। ये रिले जो है बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर है फीडर प्रोटेक्शन के लिए, जहाँ पे आप फीडर, जैसे हम 11 के भी फीडर्स हैं, तो वहां पे फीडर प्रोटेक्शन में IDMT को यूज किया जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, इट गिव्स एन इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक एट लोअर वैल्यूज ऑफ फॉल्ट। ये जो है 10 से नीचे ये लोअर वैल्यू है ना, यानी अगर आप 10 से इस तरफ जा रहे हैं तो फॉल्ट लेवल कम होता जाता है, और अगर आप 10 से इस तरफ जा रहे हैं तो फॉल्ट लेवल इंक्रीज होते हैं। तो लोअर लेवल में इसके कैरेक्टरिस्टिक इनवर्स हैं और हायर लेवल पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेट है। अब ये चीजें जो है ये एप्लीकेशंस हैं कि ये जो है आगे यूज होती है फीडर्स में, तो वहाँ पे इसका बिहेवियर जो है, जो फॉल्ट लेवल है उसका बिहेवियर बिल्कुल मैच करता है IDMT से। दैट इज वाई IDMT जो है इसको हम यूज करते हैं फीडर प्रोटेक्शन में। तो ये जो है एक तो IDM की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उसके बाद है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेरी इनवर्स, ये वेरी इनवर्स। अच्छा, अब इसमें ये डिफरेंट जो है, अगर फॉर एग्जांपल बाज़ जगहों पे आपको IDMT जो है वो रिले सूटेबल नहीं होती है, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको डेफिनेट नहीं चाहिए, आपको लास्ट एंड तक इनवर्स ही चाहिए, तो फिर वहां पे IDMT रिले फेल होती है। उसकी जगह फिर आप क्या करते हैं, वेरी इनवर्स आप यूज करते हैं, यानी आपको फ्रॉम द लोअर वैल्यू से लेके मैक्सिमम फॉल्ट लेवल तक इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो वहां पे फिर आप जो है इसको IDMT को यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे फ्यूज यूज हुआ है और उसके साथ आप रिले लगाना चाहते हैं, तो फ्यूज और रिले जो है वो अगर आप एक ही सिस्टम में लगाते हैं, यानी 3 सेक्शन है किसी फीडर के, एक सेक्शन में आप फ्यूज लगा रहे हैं, दूसरे सेक्शन में आप रिले लगा रहे हैं, तो फिर वहां पे रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से यूज करेंगे, डेफिनेट करेंगे, IDMT करेंगे, या बाकी वेरी इनवर्स और एक्सट्रीम इनवर्स। तो इसमें जो समझने वाला पॉइंट होता है वो ये होता है कि ये जो IDMT है और फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पिछले आपने आपको याद होगा फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बहुत ज्यादा मैच करते हैं एक्सट्रीमली इनवर्स के साथ। ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, कुछ हद तक आपको वेरी इनवर्स के साथ भी फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे होते हैं फ्यूज और एक्सट्रीमली इनवर्स रिले के। तो इसलिए जो है अगर आप 2 सेक्शन यूज कर रहे हैं, एक में फ्यूज और एक में रिले, तो फिर वहां पे आप IDMT को यूज नहीं कर सकते। ये भी याद रखना है कि अच्छी कोऑर्डिनेशन के लिए, यानी अगर आप 2 प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले पढ़ा था फ्यूज में, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है किसी भी 2 प्रोटेक्टिव डिवाइस के क्रॉस नहीं होने चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं IDMT और एक्सट्रीमली इनवर्स को यूज कर रहा हूँ, तो कुछ लेवल तक जो है, फॉर एग्जांपल ये IDMT जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ हद तक तो इनवर्स है, लेकिन आगे जाके ये स्ट्रेट हो जाता है। अब अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी दूसरे सेक्शन के, तो ये जो है ये इसको क्रॉस करेगा, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे रखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जी आ गया ऐसे, IDMT कुछ हद तक लेट्स सपोज ये 10 तक आ गया, 10 के बाद जो है ये सीधा
स्ट्रेट हो जाता है, तो ये सीधा स्ट्रेट होके देखिए ये यहाँ पे ये इस एक्सट्रीमली इनवर्स को क्रॉस कर देगा। ये क्रॉसिंग जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी दो प्रोटेक्टिव डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे को क्रॉस ना करें। अगर क्रॉस करेंगे तो फिर कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। इसलिए जो है अगर आपसे कोई पूछेगी जी एक फ्यूज है और उसकी जगह मैं उसके साथ एक रिले को भी लगाना चाहता हूँ, तो रिले का कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लूंगा कि वो फ्यूज के साथ मैच हो जाए, यानी वो कोऑर्डिनेट करे फ्यूज के साथ, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए एक्सट्रीमली इनवर्स और वेरी इनवर्स। तो ज्यादा जो है जो बहुत ज्यादा यूज बिल्कुल डिटो मैच कर रहे होते हैं वो एक्सट्रीमली इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। टू सम एक्सटेंट वेरी इनवर्स भी आप यूज कर सकते हैं फ्यूज के साथ, लेकिन ज्यादा जो है क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन्स का बिहेवियर एक्सट्रीमली इनवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह होता है, दैट इज वाई फ्यूज के साथ हमेशा ये रिले जो है आप कोऑर्डिनेशन में यूज कर सकते हैं। बाकी जो है इनकी जो अपनी अपनी एप्लीकेशंस है। वेरी इनवर्स कहाँ चाहिए, अगर बाज उसमें वेरी इनवर्स आपको काम नहीं दे रही है तो फिर आप एक्सट्रीमली इनवर्स पे जाते हैं। तो ये जो है दीज आर दी इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिले। अब ये डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस है, आप कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं। कहीं पे आप फ्यूज के साथ यूज करते हैं। एक्सट्रीमली इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स। तो ये जो है आगे IDMT है, वेरी इनवर्स है और फिर एक्सट्रीमली इनवर्स है, ये हम आगे देखते हैं जी। इसमें कोई क्वेश्चन है जी? नो सर। नहीं है लाते जी? सर आगे चलिए। अच्छा, IDM ने देख लिया जी। और इसकी एप्लीकेशन क्या है जी? IDMT रिलेज आर वाइडली यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से मुराद ये जो फीडर्स मैंने बात की 11 kV फीडर्स हैं, तो फीडर्स प्रोटेक्शन में IDMT को यूज किया जाता है। ये अभी हम आगे देखेंगे न्यूमेरिकल में भी। वेरी इनवर्स जो है, वेरी इनवर्स रिलेज आर यूज्ड वेयर IDMT रिले फेल्स, यानी जहाँ पे IDMT जो है वो आपको प्रॉब्लम दे रही है तो फिर उसकी जगह आप वेरी इनवर्स यूज कर सकते हैं। सो वेरी इनवर्स रिलेज आर रिकमेंडेड फॉर द केसेस वेयर देयर इज ए सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ फॉल्ट करंट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द पावर सोर्स इंक्रीजेस। यानी अगर जो है ये वेरी इनवर्स के लिए वहाँ यूज होती है जहाँ पे जब आप सोर्स से अवे जाते हैं टूवर्ड्स द लोड तो फॉल्ट लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। इसको मैं दूसरे वर्ड में इस तरह कह सकता हूँ कि अगर लेंथ बहुत ज्यादा है, इफ द लेंथ इज एक्सट्रीमली वेरी लार्ज फ्रॉम द सोर्स एंड द लोड, तो फिर वहां पे आप वेरी इनवर्स के लिए यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। यानी जब लेंथ बढ़ती जाएगी तो इन अदर वर्ड्स इंपीडेंस बढ़ता जाएगा, जब इंपीडेंस इंक्रीज होगा तो फॉल्ट लेवल भी डिक्रीज होता जाएगा। तो जितना आप सोर्स से अवे चलते जाएंगे और लेंथी फीडर्स हैं, लेंथी लाइन है, तो फिर वहां पे आप वेरी इनवर्स को यूज करेंगे। और इसके बाद जो है एक्सट्रीमली इनवर्स जो है, तो ये जो है दे आर मोर इनवर्स देन द वेरी इनवर्स रिलेज। ऑफ कोर्स दे आर सूटेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। याद रखना है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की प्रोटेक्शन के लिए एक्सट्रीमली इनवर्स रिले यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर्स हैं, मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये लॉजिक है कि अगर थोड़ा सा अगर आपने कहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रिक मशीन्स का जो बिहेवियर होता है टेम्परेचर का, यानी एक मशीन है वो अगर चल रही है और वो लोड हो रही है तो डेफिनेटली जो है
उसका जो कर्व बनता है हीटिंग का, वो बिल्कुल एक्सट्रीमली इनवर्स की तरह बनता है। कूलिंग कर्व, याद रखना, इलेक्ट्रिक मशीन्स के दो कर्व्स आते हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। एक होता है कूलिंग कर्व्स, ये मशीन जब चल रही होती है और आपने उसको बंद किया या वो ट्रिप हो गई तो उसका कूलिंग बिहेवियर कैसे होता है, वो कैसे ठंडी होती है, तो उसका बिहेवियर कैसे होता है, एब्रप्टली वो कूल हो जाती है या वो कुछ टाइम लेती है। तो ये कर्व्स अवेलेबल होते हैं which are provided by the manufacturer. Similarly, जब मोटर आप चलाते हैं तो वो उसका बिहेवियर कैसे होता है कि एब्रप्टली वो हीट अप हो जाती है। आपने देखा होगा मोटर जब आप चलाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो हीट अप होना शुरू हो जाती है, फिर एक खास लेवल पे आके उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो कर्व बनता है हीटिंग का, वो बिल्कुल एक्सट्रीमली इनवर्स की तरह बनता है। इसलिए जो है जब आप इसका रिले कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं तो वो भी एक्सट्रीमली इनवर्स के, ताकि जो कर्व हैं वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें बल्कि एक दूसरे के पैरेलल चलते रहें। So that is why extremely inverse characteristics are used for electric machines. तीसरा पॉइंट नोट करना है जी, they can be graded with fuses. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं कि जी कौन सी रिले कैरेक्टरिस्टिक्स को आप फ्यूज के साथ ग्रेडेड कर सकते हैं, यानी विद फ्यूज के साथ आप यूज कर सकते हैं किसी पावर सिस्टम में। तो ये जो है एक्सट्रीमली इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा जी, यहाँ पे एग्जाम्पल हाउ टू कैलकुलेट द एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले, ये भी जो है फार्मूला यूज होता है। प्रीवियस हमने जो पीएसएम निकाला था, पीएसएम फार्मूले के साथ ये ऑपरेटिंग टाइम का फार्मूला भी यूज हो सकता है। यह भी इसका न्यूमेरिकल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम है ऑफ द रिले, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका फार्मूला है TMS इनटू टाइम ऑफ ऑपरेशन करेस्पॉन्डिंग टू PSM। ये जो फार्मूला है इसको आप कैसे यूज करते हैं यह भी न्यूमेरिकल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी यूज हो सकता है फॉर द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले। जैसे अभी हमने देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स से भी आप ऑपरेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स किसी न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है तो फिर आप ऑपरेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? आपके पास तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। उसका फिर तरीका ये है कि ये जो फार्मूला है यहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें आप PSM निकालते हैं, फिर ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले निकालते हैं, TMS निकालते हैं। ये आगे जो है इसमें आपको क्लियर होता जाएगा। कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं कि आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी रिले की गिवन नहीं है तो उसका फार्मूला फिर कैसे आप यूज करेंगे, मैथमेटिक्स से यानी दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है अब हम देखते हैं जी एक न्यूमेरिकल, और ये जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, ये जो है आप कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे आपके सामने जी स्लाइड में कुछ डेटा गिवन है। The current rating of the relay is 5 ampere is the rated value. प्लग सेटिंग जो है उस रिले का वो भी गिवन है, 150% है। TMS उसकी जो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग की हुई है वो 0.4 पे रखी हुई है। CT जो कनेक्ट है रिले के साथ उसका रेशियो है 400/5। अच्छा जी, फॉल्ट करंट जो है वो है 6000 एम्पेयर। क्या डिटरमिन द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले? आपसे यह पूछा गया है कि ये जो रिले है अगर फॉल्ट 6000 एम्पेयर फ्लो कर रहा है तो ये रिले कितने टाइम में ऑपरेट होगी, सेटिंग आपको गिवन है। अब यहाँ पे इसमें अगर आप गौर से देखें, इसमें रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन नहीं है।
वो ग्राफ आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपने टी ऑपरेशन निकालना है रिले का, रिले कितने टाइम में ऑपरेट होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको गिवन है, वो ये है, ये टेबल के फॉर्म में आपको गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एट TMS1 द कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। ठीक है जी, यानी इस रिले के इस तरह टेबल के फॉर्म में आपको डेटा गिवन है। ये है PSM 2, 4, 5, 8, 10, 20 इस तरह गिवन है। ऑपरेटिंग टाइम अगर PSM 2 है, TMS 1 है, याद रखना है, ये TMS 1 का डेटा गिवन है आपको। तो PSM 2 पे ऑपरेटिंग टाइम 10 है, 4 पे 5 है, 5 पे 4 है, 20 पे 2.4 है। ये डेटा आपको गिवन है। अब आपने ऑपरेटिंग टाइम निकालना है इस रिले का कि ये रिले कितने टाइम में ऑपरेट होगी इस फॉल्ट के लिए। इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे है? सबसे पहले जी आपको PSM चाहिए। ठीक है जी, अब PSM जो है जैसे प्रीवियस हमने कैलकुलेट किया था, अगर आपको फार्मूला याद हो, PSM के दो फार्मूले हमने पढ़े थे। एक फार्मूला क्या था जी कि सेकेंडरी फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय पिकअप वैल्यू, एक तो ये पढ़ा था। दूसरा हमने उसी से डिराइव किया था कि प्राइमरी करंट यानी फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय पिकअप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दी CT रेशियो। तो यहाँ पे जो आपको फॉल्ट करंट गिवन है वो है प्राइमरी करंट 6000 एम्पियर। तो हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें प्राइमरी करंट वाला था। तो यहाँ से आप देखिए जी PSM हमने निकाला 6000, दिस इज द पिकअप वैल्यू, 150% इसकी प्लग सेटिंग है। अच्छा जी, 5 इसका सेकेंडरी करंट है, यहाँ से आपको पता चलता है और यहाँ से भी पता चलता है CT से। मल्टीप्लाई बाय CT रेशियो गिवन है जी 400/5, तो PSM आ गया आपके पास 10। अब आप क्या करेंगे, जब PSM आपने निकाला 10, अगर आपको ग्राफ अवेलेबल होता, ठीक है जी, मैं जरा दोबारा जाता हूँ जी पिछले उसमें स्लाइड पे जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, समझाने के लिए जी। ये तो यहाँ पे स्लाइड सबको नजर आ रही है जी कैरेक्टरिस्टिक्स की? यस सर। अच्छा जी, अब वहां पे देखिए जी हमने PSM कैलकुलेट किया 10। इस न्यूमेरिकल में आपके पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूले पे जाएंगे। लेकिन अगर आपको ग्राफ अवेलेबल है तो फिर फार्मूले की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, आपने PSM 10 कैलकुलेट किया, अब आप एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे जी। ये देखें, ये आ गया जी, ये 10 पे आ गया जी। अब वहां पे जो रिले सेटिंग है वो TMS 0.4 पे है, तो यहाँ से मैं चला जाऊंगा जी TMS 0.4, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उस रिले के यूज हुए। ठीक है जी, ये यहाँ से लेके यहाँ पे ये वाला। अब मुझे चाहिए ऑपरेटिंग टाइम, ये वाला। आई हैव टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले, ये रिक्वायर्ड है। तो मैं 10 पे जो है ना सीधा चला जाऊंगा, स्ट्रेट चलते 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 0.4 यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है जी। तो 0.4 इंटरसेक्ट, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है मैं स्ट्रेट इधर आ जाऊंगा और यहाँ से टाइम मैं नोट कर लूंगा, विच इज 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है जी, ये इस पॉइंट पे। अब जो है ये तो आपने ग्राफ से डायरेक्ट ले लिया जी, आप बगैर कैलकुलेशंस के आपने आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर आपको ग्राफ अवेलेबल नहीं है जैसे इसी न्यूमेरिकल में है, तो फिर हम कैसे इसको निकालेंगे जी। वापस आते हैं और इसी न्यूमेरिकल पे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी जरा दोबारा बताएं, लाइट चली गई। लाइट चली गई है? जी सर। मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पे? लैपटॉप पे सर। अच्छा, मुझे बैकअप नहीं है सर, वाईफाई है लेकिन अभी डिवाइस ऑन की है, पहले वाईफाई। चले ठीक है जी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला दोबारा बता दूं? ये सर जब PSM ये ग्राफ क्यों होता तब क्या होगा सर, वो बताएं। अच्छा, जब ग्राफ अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, दोबारा आप सुन लें जी। ये अगर आपको ग्राफ अवेलेबल है और आप ऑपरेटिंग टाइम निकालना चाहते हैं
तो उसका मेथड क्या होगा, आपने पीएसएम देखिए, पीएसएम आपने हर सूरत में फाइंड करना, याद रखना है, ठीक है जी। अगर आपको पीएसएम गिवन है फिर तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पीएसएम गिवन नहीं है तो फिर सबसे पहला स्टेप आपका होगा कैलकुलेशन ऑफ पीएसएम, कैलकुलेशन ऑफ फॉल्ट लेवल। जब आप वो कर लेंगे तो बाकी आसान है। अच्छा, अब हमने पिछले न्यूमेरिकल में पीएसएम निकाला 10, ग्राफ आपको अवेलेबल है, आपको ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले चाहिए, तो पीएसएम आप 10 ले लें जी। 0.4 गिवन है कि जी रिले की सेटिंग टीएमएस 0.4 पे हुई है, तो मैं स्टेट चला जाऊंगा जी, यहाँ 0.4 पे आ गया, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है मैं लेफ्ट साइड पे आके यहाँ से ये टाइम नोट कर लूंगा, यहाँ पे इस 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है जी। तो ये जो है मेरा रिले का ऑपरेटिंग टाइम हो जाएगा, यानी इस पीएसएम के लिए और इस टीएमएस सेटिंग के लिए रिले जो है 1 पॉइंट समथिंग सेकेंड पे ऑपरेट होगी। तो ये जो है उस केस में है कि अगर आपको ग्राफ अवेलेबल है, ग्राफ अवेलेबल नहीं है, आप यू आर यूजिंग फार्मूला, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फार्मूले पे आएंगे। फार्मूले में कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, वापस आते हैं जी। क्लियर हो गया जी ग्राफ? थैंक यू सर। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे आ जाए और न्यूमेरिकल पे दोबारा आते हैं। ये है, अब यहाँ पे ग्राफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास ये टेबल के फॉर्म में TMS1 का डाटा गिवन है। तो यहाँ से जो पिछला हमने फार्मूला अभी पढ़ा, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम इज इक्वल टू TMS मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ ऑपरेशन कोरेस्पॉन्डिंग टू PSM। यहाँ पे TMS आपको गिवन है ये 0.4, तो ये आपने 0.4 ले लिया। ये जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है करस्पॉन्डिंग टू PSM, यानी जो PSM आपने निकाला है वो आप TMS1 पे टेबल पे देख लेंगे कि इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना बनता है। अब आप आ जाए जी टेबल पे, ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया कि येलो में PSM आप आ जाएंगे, जो आपने कैलकुलेट किया वो है 10, ये 10 जी ले लेंगे, और इसका ऑपरेटिंग टाइम नीचे आ जाएंगे, ये 2.8 है। तो मैं क्या कर लूंगा जी, ये जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है कोरेस्पॉन्डिंग टू PSM, यानी PSM 10 पे अगर TMS1 है तो इसका ऑपरेटिंग टाइम 2.8 है, तो इसकी जगह मैंने 2.8 लगा दिया। TMS मुझे गिवन है, ये रिले ऑलरेडी सेट है, तो इसको जब मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, द आंसर इज 1.12 सेकेंड। तो तकरीबन आंसर वही आ रहा है जो हमने ग्राफ में देखा था। इसी तरह यानी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं कि अगर आपको TMS1 का कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है तो आप इजीली जो है ना ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। याद रखना है आपको, ये जो डाटा है ना ये वाला, ये हमेशा TMS1 का के लिए ही गिवन होगा, TMS 0.9 या 0.8 उसके लिए नहीं गिवन होगा, ये हमेशा TMS1 का होगा ये डाटा, याद रखना है। तो उसके लिए फिर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं जी। क्वेश्चन की समझ आ गई है? सर ये TMS तो हमें 0.4 गिवन है, तो उधर TMS1 से कैसे डेटा ले सकते हैं, ये समझ नहीं है। ये TMS1 जो है ना बेसिकली यहाँ पे इसका स्ट्रेट वो है ना डायरेक्ट रिलेशन है। ये आप देख रहे हैं TMS1 का डाटा, ये बेसिकली जो ग्राफ में आपको जो टेबल है ना वो ये यहाँ से लिया गया टेबल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है TMS1 के। तो ये पूरा जो है ना इसमें ये बिल्कुल सेम इसकी जो है टाइम ग्रेडेड मार्जिन सारा इक्वल है। इसलिए अगर ये जो है आप TMS 0.4 और इसका ये डाटा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। अगर आप 0.3 वाला कैरेक्टरिस्टिक इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.3 वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। इस फार्मूले का मतलब ये है कि अगर आपको ये 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है तो आप इसके इस TMS से मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये ऑपरेटिंग टाइम उसी TMS का आ जाएगा। इस फार्मूले का मकसद ये है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जी TMS में 0.3 पे सेट करता हूँ, तो 0.3 के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये बिल्कुल सेम जो है इनका ग्राफ बनता है। इसलिए दैट इज वाई हमेशा TMS1 जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होते हैं, और अगर आप इसके किसी दूसरे TMS से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे उसी TMS पे। क्लियर हो गया जी? ठीक है सर।
तो ये जो है बेसिकली जब आप लोग फील्ड में काम करते हैं ना, तो ज्यादा जो है आपको आपका वास्ता या तो इस ग्राफ से पड़ता है, या फिर आप जो है डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैंने नहीं बताया। यानी आपको टेबल के फॉर्म में भी डाटा गिवन नहीं है, आपको ग्राफ भी गिवन नहीं है, और आप की ऑपरेटिंग निकालना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी जो है फार्मूले अवेलेबल हैं। ठीक है जी, यानी ये 3 किस्म के आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको ग्राफ अवेलेबल है, कैसे आप निकालते हैं? अगर आपको इस तरह TMS1 का डाटा गिवन है, कैसे निकालते हैं? और एक ये है कि अगर आपको टेबल के फॉर्म में भी गिवन नहीं है, आपको ग्राफ भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप टी ऑपरेटिंग कैसे निकालते हैं? ये जो है नेक्स्ट उसमें स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएगा विद न्यूमेरिकल। तो ये हम आगे जो है इसमें देखते हैं जी, ये तो न्यूमेरिकल हो गया। अब यहाँ पे ये वाली स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये बहुत काम की है जी। इसमें वो जो मैंने आप बताया कि कुछ फार्मूले हैं जिसमें आपको ग्राफ की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी उसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये जो है जनरल फार्मूला अवेलेबल है, यूज ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिले कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपने जितनी रिलेज प्रीवियस हमने देखी, इनवर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मॉडरेट इनवर्स है, वेरी इनवर्स है, एक्सट्रीमली इनवर्स है, या स्टैंडर्ड इनवर्स है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड। तो पहले आपने ये देखना है जी, ये जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। इसमें या देखें टी ऑपरेशन है, ये रिले का है। देन देयर इज ए कांस्टेंट बीटा, बीटा के साथ TMS को मल्टीप्लाई किया गया है। देन PSM विद पावर अल्फा -1 प्लस L। तो यहाँ पे अल्फा, बीटा एंड L दे आर कांस्टेंट्स। ये जो है नीचे जो है ये टेबल अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है। अगर आप इसमें और भी है, ये सिर्फ मैंने आपको जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है वो मैंने इसमें ऐड की है। इसके अलावा भी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, IEEE की भी है, IEC की भी है। वो बेशक आप पूरी टेबल जो अपने पास रख लें, उसमें 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स और भी है। तो ज़्यादा जो हम यूज़ करेंगे वो मैंने यहाँ पे ऐड की है। ये जो है अब आप अल्फा, बीटा और L ये जो है आप यहाँ इस टेबल से ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप मॉडरेटली इनवर्स रिले कैरेक्टरिस्टिक यूज करना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन में, और आप स्टैंडर्ड IEEE का यूज करना चाहते हैं, तो IEEE स्टैंडर्ड में अल्फा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 0.02 ऐड कर देंगे, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0.0515 एंड L की जगह 0.114 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आप टी ऑपरेशन अगर आप निकालना चाहते हैं किसी रिले का, तो TMS आपको गिवन होगा, ये आपने सेट किया हुआ है। PSM फॉल्ट लेवल है, वो आप इसमें ऐड करके आप रिले का ऑपरेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपने कोई जो है ग्राफ को नहीं देखना है, यहाँ सिर्फ आपके पास TMS कितने पे सेट है, PSM की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट डालें और टी ऑपरेशन निकालें बगैर ग्राफ और टेबल के। सिमिलरली अगर आप वेरी इनवर्स लेना चाहते हैं तो वेरी इनवर्स के ये है, एक्सट्रीमली इनवर्स के ये है। अब आप आते हैं जी, ये जो नेक्स्ट जो है IC स्टैंडर्ड अगर आप यूज करना चाहते हैं, द सेम एक्सप्रेशन विल बी यूज्ड फॉर IC स्टैंडर्ड आल्सो। कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज हो गई है जी, तो स्टैंडर्ड इनवर्स IDMT जो है वो यूज कर रहा है जी, उसके लिए 0.02 अल्फा, बीटा, L जो है IC में जो है नॉर्मली नहीं लेते हैं, 0 लेते हैं। तो सिमिलरली वेरी इनवर्स है, वेरी इनवर्स में फिर अल्फा बीटा की वैल्यू ये है, और एक्सट्रीमली इनवर्स में ये वैल्यू है। तो ये जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशंस, आप कहाँ पे इसको यूज करना चाहते हैं। तो जारी हम IC स्टैंडर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो इसमें फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी हिसाब में आपने ये कांस्टेंट लेने होते हैं। तो अभी जो हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वो हम IDMT यानी फीडर प्रोटेक्शन पे IDMT कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे यूज होते हैं, तो उसमें ये 2 कांस्टेंट्स आपने यूज करने हैं। ये जो है ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूलाज हैं, यानी डायरेक्ट आप टी ऑपरेशन निकाल सकते हैं जी। इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर जी
एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव टाइम इंटरवल, STI। बाद बुक्स में STI लिखा होता है या किसी पेपर में आपको STI नजर आएगा। बाज बुक्स में आपको लिखा होगा जी टाइम ग्रेडेड मार्जिन, TGM। बाज बुक्स में आपको नजर आ जाएगा जी डिस्क्रिमिनेशन टाइम या कोऑर्डिनेशन टाइम। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, एक मतलब एक ही है, ठीक है जी। सिलेक्टिव टाइम इंटरवल, टाइम ग्रेडेड मार्जिन, डिस्क्रिमिनेशन टाइम और कोऑर्डिनेशन टाइम, एक ही चीज है। ये क्या चीज है जी? ये इंपॉर्टेंट, इसको आपने समझना है। अच्छा जी, टू मेंटेन सेलेक्टिविटी बिटवीन टू रिलेज, यहाँ में एक दो रिलेज शो किए और इफ वी मेंटेन सेलेक्टिविटी, तो बात फिर वही है कि सेलेक्टिविटी से क्या मुराद है? मुराद यही है कि इन दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे आप अचीव करते हैं, उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यानी आप उसमें कौन सी ऐसी सेटिंग करते हैं कि आप इस चीज से बेफिक्र हो जाते हैं कि बस जो सेटिंग मैंने कर ली है अब इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होगी हर सूरत में। इसके लिए जो है रूल है, वो रूल क्या है जी? वो ये कहता है कि टू मेंटेन सेलेक्टिविटी बिटवीन टू रिलेज a time interval of approximately 0.5 सेकेंड इज एसेंशियल। वो ये कहता है कि इन दोनों के दरमियान अगर आपने कोऑर्डिनेशन रखनी है तो 0.5 सेकेंड डिले जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम वैल्यू याद रखना है, 0.5 सेकेंड इज द मैक्सिमम टाइम। बेशक टाइम आप कम भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ये है 0.5 है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो है जो यूज कर रहा है टाइम इंटरवल वो 0.4 यूज कर रहा है एंड बिलो, ठीक है जी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड या IC स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है आप बुक्स में देखेंगे मुख्तलिफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको 0.5 भी नजर आएगा, यानी मैक्सिमम 0.5 तक आप जा सकते हैं। कोशिश की जाती है कि इससे नीचे आ जाए, 0.5 से भी नीचे आ जाए, 0.4 या 0.3। तो ये जो आपने ज़हन में रखना है 0.5 इज द मैक्सिमम टाइम। अब ये 0.5 सेकंड कैसे आपने रखना है, ये इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो है आपको फॉर एग्जांपल हमने दो सेक्शन लिए हुए हैं जी, एक सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है RA, दूसरे सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है RB। लेट्स सपोज सोर्स इस एंड से है, क्रेडिल फीडर है, और अब हमने ये देखना है कि इन दोनों की कोऑर्डिनेशंस में हम ये रूल अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सेक्शन है, इसमें यहाँ पे फॉल्ट है। अब ये फॉल्ट जब होगा तो जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि RA शुड वेट, यानी ये जो है इसको वेट करना चाहिए, ठीक है जी। अब कितना वेट करना चाहिए, वो टाइम कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, वो यही चीज है। अब यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस क्या हो रहा है जी। सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोसेस देखते हैं। जब ये फॉल्ट होगा तो रिले जो है वो कुछ टाइम लेगी, प्रोसेस करेगी। लेट सपोज ये टाइम जो है वो है 0.3 सेकेंड, यहाँ मैंने लिखा हुआ रिले RB ऑपरेटिंग टाइम, ये 0.3 सेकेंड है। फॉर एग्जाम्पल कम भी हो सकता है, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा है 0.3 सेकेंड इस रिले ने ले लिया इस फॉल्ट को प्रोसेस के लिए। अब क्या करेगा, RB जो है वो ट्रिप कमांड जनरेट करेगी इस ब्रेकर को, ताकि ब्रेकर फिर ऑफ हो जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो टोटल टाइम बनता है, टोटल टाइम वो कौन सा बनता है? एक तो रिले ने टाइम ले लिया 0.3 सेकेंड, दूसरा टाइम आपने इसी टाइम के साथ ऐड करना ये वाला टाइम 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड जब आप ऐड कर देंगे तो वो टाइम जो है बन जाएगा इस रिले का ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है जी। क्यों? इसलिए कि 0.3 सेकेंड तो इसने रिले ने ले लिया, 0.5 सेकेंड जो है वो इस ब्रेकर ने ले लिया जी। इसमें
ओपनिंग भी शामिल है, इसमें आर्क एक्सटेंशन भी शामिल है, तो इसलिए मैक्सिमम टाइम लेट्स सपोज 0.5, तो टोटल इस रिले का ऑपरेटिंग टाइम बनता है 0.8। तो यहाँ पे जो है जब 0.8 बनता है, इस रिले को कितना वेट करना चाहिए? जाहिर बात है कि इसको 0.8 सेकंड तक वेट करना चाहिए, इसलिए कि 0.8 सेकंड में इसने अपना खाता पूरा करना है, इसने फॉल्ट क्लियर करना है। हेलो, काफी है सर। काफी है सर। अच्छा जी, पहले आप इसको समझे, खैर न्यूमेरिकल हम कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखें जी, इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है आर ए का वो कितना रखना है, वो आपने इस रिले का ऑपरेटिंग टाइम प्लस उसके साथ इसको ऐड करना है, वो इसका ऑपरेटिंग टाइम बन जाएगा। अगर इस टाइम तक ये फॉल्ट क्लियर नहीं होगा तो इस टाइम के बाद आर ए ऑपरेट हो जाएगा। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट एक और रिले है, उस रिले को भी अगर आपने टाइम डिले देना है तो वो फिर इसी के साथ 0.5 मजीद ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह आपने ये 0.5 सेकंड उसके साथ ऐड करते जाना है। अब ये जो इसकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इसी न्यूमेरिकल में यूज किया गया है, एक फीडर लिया हुआ है और इस फीडर का जो है 2 सेक्शन लिए हैं और 2 सेक्शन में ये आईडीएम की रिले को यूज किया गया है और फिर उसका, तो ये जो है इंशाल्लाह कल हम इसको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज आपने इसका जो है ये पूरा देखना है, इसको समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर इंशाल्लाह इसको हम कल सॉल्व करेंगे। तो ये मैं जी सर, ये आप देख लें, अपलोड कर दूंगा, फिर इसको आप स्टडी करें, इंशाल्लाह इसको कल देखेंगे। अच्छा जी, वो थर्सडे को इंशाल्लाह आपका क्विज और असाइनमेंट मैं कहता हूँ कि एक ही उसमें कर लेना, तो उसमें 3 एमसीक्यूज असाइनमेंट में दे दूंगा और 3 एमसीक्यूज जो है वो क्विज में हो जाएंगे। ठीक है जी, सही है सर। उसमें बस टाइम मैं आपको दे दूंगा, उसी टाइम में आप सॉल्व कर लें। तो 3 टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिएगा सर। एमसीक्यूज है यार, इसमें कितना टाइम आपको चाहिए? सर वो सर 20 मिनट डिपेंड करता है ना सर। में टाइम सर नेट स्लो हो जाता है तो सर दरमियान में मसला हो जाता है। नहीं मतलब आप सर ऐसा ना हो कि फिर आप एक दूसरे के साथ हाँ जी क्या आंसर है जी, हाँ नहीं सर, ये नहीं करे कि नहीं सर, ऐसा रोजा 2-3 मिनट दो सर। रोजा रमजान का महीना है, ऐसा काम नहीं करेंगे सर और स्किप का ऑप्शन भी सर आप जो प्रोवाइड करें। सर क्विज ऐसे दिन में ले सर जिस दिन आप सेकंड लेक्चर तो स्किप हो जाता है। किस तरह एक बंदा बोले ना, मुझे समझ नहीं आ रही है, मिक्स आवाज आ रही है जी। सर क्विज ऐसे दिन में ले सर कि आपका मतलब सेकंड लेक्चर आता हो, जिस तरह मंडे सर वेडनेसडे नहीं क्विज आखिर में होगा ना सर, फिर उसके बाद अगली क्लास नहीं होगी। उसमें मैंने कहा थर्सडे को ये कमिंग थर्सडे को है ना, ठीक है कमिंग थर्सडे। सर उसमें इशू ये होता है सर हमारे पास